भारत सरकार के नए नियमों के विरोध में कई बीपीएन कंपनियां भारत में अपने बिजनेस को बंद कर रही हैं। एक्चुअली बीपीएन होता क्या है और नई गाइडलाइंस क्या है बीपीएन को लेकर भारत सरकार का, चलिए इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि बीपीएन वर्क कैसे करता है और साथ ही क्यों बीपीएन कंपनियां भारत छोड़कर जा रही हैं या क्यों अपने बिजनेस को शट डाउन कर रही हैं। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, तो आपने बीपीएन का नाम जरूर सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड डे बाय डे बहुत ज़्यादा हो गई थी। जहां भी इंटरनेट की सुरक्षा की बात आती है, अपनी प्राइवेसी की बात आती है, वहां बीपीएन का नाम जरूर आता है। लेकिन अब बीपीएन है क्या और यह क्या जरूरी है हमारे लिए और कैसे यह हमारी प्राइवेसी को बचाता है, ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। और सरकार के नए रूल क्या हैं बीपीएन को लेकर और बीपीएन कंपनियां क्यों विरोध कर रही हैं और कई बीपीएन कंपनियां क्यों भारत छोड़ने पर विवश हो गई हैं। चलिए, अगर हम बीपीएन यूज नहीं करते हैं तो हमारी प्राइवेसी पर क्या खतरा है, चलिए पूरे डिटेल से चर्चा करते हैं। बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक्चुअली एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो अनसिक्योर नेटवर्क को सिक्योर करती है, जिससे आपका लोकेशन, आपकी आइडेंटिटी, आपका आईपी एड्रेस शेयर नहीं होता, वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है और वो सिक्योर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, जिससे आपकी डेटा हैक होने से आपको सुरक्षा मिलती है। वहीं आपको फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, आपके फ्रीडम ऑफ इंटरनेट के अधिकारों की रक्षा करती है। और एक इसकी जो मेरिट्स है कि ब्लॉक वेबसाइट्स जो होती हैं उसको भी एक्सेस करने का मौका हमें देती है। बीपीएन काम कैसे करता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, एक हमारी डिवाइस होती है और फिर एक आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और फिर वेब होता है। जैसे मान लीजिए हम अपने डिवाइस पर किसी भी वेबसाइट को इंटर करके ओके प्रेस करते हैं तो वो वेबसाइट आईएसपी के पास जाती है, आईएसपी के पास रिक्वेस्ट भेजती है, मतलब वो डिवाइस या वो ब्राउज़र आईएसपी के पास। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारे यहाँ जियो, एयरटेल, वीआई, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनके पास जब आपको आपकी रिक्वेस्ट भेजती है तो ये जो आईएसपी होते हैं ये आपका डिटेल पहले लेते हैं। आपके डिटेल का मतलब कौन सा फ़ोन यूज कर रहे हैं, कहाँ आपकी लोकेशन है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। और देन आपको कनेक्ट करती हैं वेब से और फिर आपको वेबसाइट ओपन एक्सेस करने के लिए मौका मिल जाता है, एक्सेस करने का अलाउ हो जाता है, मतलब अब आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बात आएगी कि जो आईएसपी होते हैं वो आपके सारे डेटा को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ से जो डेटा आपका है, एक्चुअली जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी पहचान शिनाख्त कर ली जाएगी इस आईएसपी के द्वारा। तो इसी को हाइड करने के लिए या अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए ही हम बीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही अगर किसी ब्लॉक वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो अपने डिवाइस से, तो जब आप आईएसपी के पास वो जाएगा, आपका जो आपने वेबसाइट डालकर इंटर किया तो आईएसपी के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी और वो आईएसपी को अगर पता होगा कि ये वेबसाइट बैन है किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में, तो वो उस पार्टिकुलर वेबसाइट के एक्सेस को डिनाई कर देता है, मतलब वो आप उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब तो ये हो गई कि ये हमारे, अब बात ये आएगी कि कैसे हमारी प्राइवेसी को सेव करता है। डेफिनेटली अब जब आप मान लीजिए बीपीएन का यूज करते हैं तो आपका डिवाइस होता है, उसके बाद बीपीएन होता है और फिर आईएसपी होता है, उसके बाद वेब होता है, मतलब ये चार कैटेगरी आ जाती हैं। आपको डिवाइस और आईएसपी के बीच में बीपीएन हो जाता है। जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो बीपीएन के पास रिक्वेस्ट जाती है और बीपीएन उस वेबसाइट को या आपके फ़ोन के डेटा को, आपकी आइडेंटिटी को, आपके आईपी एड्रेस को इनक्रिप्टेड फॉर्म में करके आईएसपी को भेजता है और आईएसपी उसे डिकोड नहीं कर पाता है और आपकी लोकेशन रैंडम दिखाई जाती है। वहीं आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंज कर दिया जाता है किसी और आईपी एड्रेस से। आपकी लोकेशन सफल करती रहती है, आप अपने मन से भी सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन को, या बीपीएन कंपनी खुद आपके लोकेशन को शफल करती रहती है। इट मीन्स कभी आपको यूके दिखाएगा, कभी आपको इंडिया दिखाएगा, कभी आपको न्यूजीलैंड दिखाएगा, लाइक दैट। और फिर इसके बाद वो आईएसपी को भेजेगी। आईएसपी क्या करेगा, उसे जो डिटेल दी जाएगी वही नोट करेगा। डेफिनेटली बीपीएन आपके एक्चुअल लोकेशन को न दिखाकर कोई रैंडम लोकेशन दिखाएगा, आपकी एक्चुअल आईपी को न दिखाकर रैंडम आईपी एड्रेस आपको शो किया जाएगा।
तो आईएसपी उसको कंफर्म करके फिर आपको वेब का एक्सेस करना अलाउ कर देता है। तो इससे क्या होती है, आपकी जो डेटा होती है, डेटा का मतलब आपका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन तो आईएसपी के पास गया नहीं, और आईएसपी ऐसे नहीं पहचान पाएगा कि ये जो बीपीएन हो एक्चुअल लोकेशन भेज रहा है या बीपीएन का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इस्तेमाल होकर हमारे पास एक्चुअल लोकेशन आ रही है कस्टमर की या अदर लोकेशन आ रही है, तो इसको वो पहचान नहीं पाती है, इसलिए आपको उस वेबसाइट का एक्सेस दे देती है। साथ ही जब आप ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जब बीपीएन उसको आपके लोकेशन, पर्टिकुलर कंट्री का लोकेशन आपके आईपी को बदल कर आईएसपी के पास भेजती है, तो आईएसपी को ये पता नहीं चलता कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस कंट्री का है, इसीलिए आपको ब्लॉक वेबसाइट का एक्सेस भी मिल जाता है। जनरली जो वेबसाइट इंडिया में बैन है वो डेफिनेटली यूएसए में बैन नहीं होगी, तो अगर आपकी लोकेशन यूएसए की दिखाएगी तो आईएसपी उस वेबसाइट का एक्सेस आपको आसानी से दे देगा। तो आप ब्लॉक वेबसाइट को भी इससे यूज कर सकते हैं। साथ ही आपकी लोकेशन, आपका आईपी एड्रेस और आपका जो भी ईमेल आईडी, वो सब आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है, और फिर वो आईएसपी के पास, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास शेयर नहीं होता, जिससे आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती, सेफ रहती है। अब बात आएगी कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, मतलब क्या नए नियम लगा दिए जिसकी वजह से इनको छोड़कर जाना पड़ा। देखिए, हमें डेफिनेटली अगर हम कोई ऐसा काम करें तो बीपीएन हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन बीपीएन हमेशा पेड आपको लेना पड़ेगा। कभी आप फ्री वीपीएन के चक्कर में ना पड़िएगा। डेफिनेटली जो फ्री वीपीएन होती है वो आपके डेटा को कहीं ना कहीं पब्लिकली सोल्ड कर देती है, क्योंकि फ्री वीपीएन देगी तो पैसा तो कहीं से अर्न करेगी, तो आपके डेटा को ही सोल्ड कर देती है। तो फ्री वीपीएन के चक्कर में आप कभी ना आइएगा। अब बात आएगी नए नियम क्या है, तो CERT-IN इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं रिसेंट में ही। इसमें गाइडलाइन का जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने ये कहा, भारत सरकार के CERT-IN एक विभाग है, उन्होंने ये बताया कि बीपीएन कंपनियों को अपने कस्टमर के 5 साल का डेटा कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अच्छा, 5 साल के डेटा में क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर का यूजर नेम, बीपीएन को कब से कब यूज कर रहा है, साथ साथ उसकी आईपी एड्रेस, ओरिजिनल आईपी एड्रेस क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, किस फ़ोन से यूज कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एक्चुअल लोकेशन क्या है, और साथ ही साथ बीपीएन उपयोग करने का उसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहे जो CERT-IN के द्वारा गाइडलाइन में जारी किए गए। अच्छा, इस पर बीपीएन कंपनियों का विरोध क्यों है? एक्चुअली बीपीएन का मतलब ही होता है आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखना, आपकी चीज़ों को गोपनीय बनाए रखना। तो जब 5 साल का डेटा आप अपने कस्टमर का रखेंगे ही, तो डेफिनेटली गोपनीयता कहाँ रह गई, गोपनीयता रह नहीं गई। इसलिए बीपीएन कंपनियां कह रही हैं जो हमारा एक्चुअल काम था वो तो काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप चाहेंगे हमसे आप आसानी से उस पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा ले लेंगे। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट का इस पर जवाब क्या आया? इंडियन गवर्नमेंट का इस पर जवाब आया कि हम साइबर अपराध को कम करना चाह रहे हैं या कम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं सोशल मीडिया के द्वारा, जनरली कोई भी व्यक्ति बीपीएन लगाकर ट्वीट कर दे, कोई भी ऐसा ट्वीट, और वो ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए तो इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और साथ ही वो बीपीएन यूजर है तो उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाएगा कि इस व्यक्ति ने पर्टिकुलर इस ट्वीट को किया था। तो इसी को रोकने के लिए ही भारत सरकार ने ऐसे नियम लाए हैं। तो अगर आप भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ फ्री वीपीएन को तो बिल्कुल भी आप यूज़ ना कीजिएगा। तो अब आप फ्री वीपीएन के एक्सेस को, अगर आप एक्सेस कर रहे हैं फ्री वीपीएन के द्वारा किसी भी वेबसाइट को या अपने फ़ोन को, तो उसको आप जल्द ही स्टॉप कर दीजिए। और साथ ही, क्योंकि उसमें आपके प्राइवेसी का खतरा और ज़्यादा आ जाता है, और जनरली आईएसपी आपके डेटा को जनरली शेयर नहीं करता है, बट गवर्नमेंट मांगेगी तो डेफिनेटली दे देगी। तो बीपीएन को भी अब ऐसा करना पड़ेगा अगर उन्हें भारत में अपना बिजनेस चलाना है। तो इसीलिए बीपीएन कंपनियां विरोध कर रही हैं, और साथ ही वो अपने कई बीपीएन कंपनियां तो अपने बिजनेस को शट डाउन करके भारत से चली गई हैं। तो आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी, पूरा डिटेल समझ में आया होगा कि बीपीएन वर्क कैसे करता है, बीपीएन ना हो तो कैसे आपका डेटा ब्रीच होता है, और बीपीएन के रहने से आपका डेटा कैसे सेफ होता है, और साथ ही बीपीएन का पर्पज़ क्या और नए रूल क्या हैं बीपीएन के, जिसके थ्रू भारत सरकार ने नए रूल क्या लागू किए हैं, जिसके वजह से कई बीपीएन कंपनियों को अपने बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा है। आई होप आपको समझ में होगा। थैंक यू गाइज।